बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्प्रिंग 24 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रिपेयर द नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23। क्या बनाना है? नोट। किस पर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसएल। SL obtained possession of property A from tenants. टेनेंट से प्रॉपर्टी A ले ली on 30/4/23 when SL shifted its head office from property B to property A. इसका मतलब प्रॉपर्टी A पास्ट में, प्रॉपर्टी ए पास्ट में आईपी, फ्यूचर में प्रॉपर्टी ए, बेटा बातें ना करो, पीपीई। ये बात क्लियर? ऑफिस, हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी, इसका मतलब पास्ट में प्रॉपर्टी बी, पीपी। याद है पाक पॉलिटिशियन कंपनी? ये वो क्वेश्चन है। इससे जब सेल्फ मेड क्वेश्चन करवाऊं तो समझ जाएं कि इसमें ऐसी बातें छुपी हुई हैं कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं से ऐसी बातें लेकर आएगा। ठीक है भाई, शाबाश। अब प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली, इसका मतलब फ्यूचर बना किसका? प्रॉपर्टी, शाबाश, प्रॉपर्टी बी का फ्यूचर बना आईपी। ओके हो गया। द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ए एंड बी आर एज फॉलो। ये प्रॉपर्टी है, ये डेट ऑफ परचेज है, ये कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू एज ऑन 31/12/22 है, ये 23 है। उसे बुलाया बापी को, बुजुर्ग को बुलाया। जब इनकी इतनी चाहत है तो रख ही लेते हैं क्लास। और अब तो अब तय हो गया भाई साहब, अब तय हो गया, वरना मैं भी कंफ्यूज रहूंगा यार, मैं क्यों छुट्टी दे रहा हूँ, मुझे इसका जवाब ही नहीं मिल रहा, क्यों छुट्टी दे रहा हूँ भाई। ओ भाई आप जरा एक तो आराम से बोले ना बेटा, ये मेरी क्लास है, आपकी गली नहीं है, ठीक है? आपकी गली में ही आके मारूंगा आपको। अगली बात सुने, अगली बात सुने भाई, ऑनलाइन जिसका होगा उसका ऑनलाइन होगा, जो फिजिकल आ सकेगा उसका फिजिकल होगा। पहले दिन बात भी यही हुई थी, अब इस पे ख़त्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल क्लास अपने टाइम पे है, आ जाओ, आ गए। चलो जी, अब ये ए और बी और ये चाचू कौन है? सी। अब सी चाचू को अभी छोड़ देते हैं। नोट किसका बनाना है? आईपी का। ठीक है भाई, सारा डाटा बन गया। प्रॉपर्टी ए और बी। प्रॉपर्टी ए माजी में कहां थी? आईपी में। अब नीचे पढ़ते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी ए जो है उसकी फेयर वैल्यू नॉट डिटर्मिनेबल थी। इसका मतलब फेयर वैल्यू पे ही था। मेरा साल कब शुरू हुआ? 1/1/23 को। एंड कब हुआ था पिछला साल? 31/12/23 को, 31/12/22 को। और ये है ए की फेयर वैल्यू 31/12 को। ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ? 720। 720। बेटा प्लीज सीरियस हो। और अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि फेयर वैल्यू है। अब वैसे ही मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना जीएनयू की तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ पीपी का नोट भी बना लिया जाए, ताकि ट्रांसफर क्लियर हो जाए कि कौन सी आइटम कहां से निकल के कहां जा रही है। अब ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में कहां जा रही है? पीपी। कब जा रही है? और उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू
ठीक है, while the fair value of property B was determined as equal to its, ठीक है, जो उस वक्त कैरिंग अमाउंट होगी 30/4/23 को वही उसकी, लेकिन अभी तो हम ए की बात कर रहे हैं। क्या बी का स्टार्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था? नहीं, बी का पास तो पीपी में था। आ जाओ, क्या बनाऊं? पीपी का नोट। और कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? कौन सी है? बी। ओपनिंग बैलेंस था, अपनी कॉस्ट पे होगा। कॉस्ट बोलो, कॉस्ट बोलो 500। यहां तक ओके? अब आगे चलते हैं। ए यहां से जा रही है कहां? पीपीई में। ए यहां से जा रही है, इसका मतलब दो प्रॉपर्टी हैं, एक ए है और एक बी है। यही बना ले तो मेरे पास जगह जरा कम है। भाई साहब एक ही लाइन लगा के गए। डन है, कल इनकी क्लास है अपने टाइम पे जी। थैंक यू। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान का जनाजा निकाल दिया। शैतान तंग कर रहा था, ऑनलाइन दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे। अब जो बेचारा जाएगा उसको ऑनलाइन दे देंगे, और जो यहाँ रुके हुए हैं उनको आराम से फिजिकल पढ़ाएंगे। अब नजर नहीं बेटे वो क्या, वो बाद में देखेंगे। अभी जा यार पागल। चलो, ए और बी, ए का ओपनिंग यहां नहीं है, ए का ओपनिंग वहां है, और बी का ओपनिंग यहां है, बी का ओपनिंग वहां नहीं है। अब ए से पूछते हैं, ए तू जा रहा है? वो कह रहा है हाँ मैं जा रहा हूं। तो क्या कहेंगे? क्या कर? नहा ले। नहाया तो उसकी वैल्यू कहां पहुंच गई? ऊपर गई, नीचे? ऊपर। कितनी ऊपर? 720 से 20 गई। एडिशन तो नहीं हुआ, ये हुआ 20। ओके, डिस्पोजल भी नहीं हुआ। ठीक है, कितने पे चला गया? 740। और यहां से क्या हो गया? आउट। ये बचा 0, ये बचा 0। इसकी एंट्री बोले, आईपी डेबिट। अब यहां आ जाओ, ओपनिंग में तो नहीं है, एडिशन नहीं हुआ, आया है कितना? 700। रिवैल्यूएशन हुआ है? नहीं। डिस्पोजल हुआ है? नहीं। कितने पे आया? 740। जब ओपनिंग नहीं था तो ओपनिंग अकुमुलेटेड भी नहीं था, नहीं था ना? नहीं था। अब बी पे आ जाए, इसको कंप्लीट कर दूंगा जब मैंने करना होगा। मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूं कि ट्रांसफर कैसे हुआ। इसका ओपनिंग नहीं था, इसका ओपनिंग तो वहां था, वहां था। ये कब खरीदा था? बी एक साथ 21। आगे पढ़े। कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड डेप्रिसिएशन किस पे है? रेंटल इनकम छोड़ दें, रिपेयर छोड़ दें, फेयर वैल्यू छोड़ दें, आगे आ जाए। ऑपरेटिंग लॉसेस छोड़ दें, दिस छोड़ दें, दिस छोड़ दें, दिस छोड़ दें, दिस छोड़ दें। 60% ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज रेफर टू द लैंड एलिमेंट। याद करें मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर, जिसमें मैंने कहा था लैंड खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी 40,000 की, इसमें लैंड है 10,000, तो फिर हमने 10,000 को डेप्रिशिएट नहीं किया था। ओके, अब हम कितने परसेंट को डेप्रिशिएट करेंगे, कितने को नहीं करेंगे? इसमें क्यों नहीं किया? ये फेयर वैल्यू मॉडल है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती।
ये तो पीपी में पड़ा हुआ है और वहां डेप्रिशिएट हो रहा है, और जब इसने यहां आना है तो नहा के आना है। नहाने से पहले WDV चाहिए, वो कंपेयर होगी रीवैल्यूड अमाउंट से। WDV चाहिए, वो कंपेयर होगी, और वो कह रहे रीवैल्यूड अमाउंट उसकी WDV है, इसका मतलब कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। लेकिन मुझे WDV तो चाहिए ना, ताकि WDV यहां से निकलेगी और यहां आएगी, और यहां WDV तो 30/4/23 की आएगी। पहले तो मुझे 31/12/22 की चाहिए। 31/12/22 का मतलब 1/1/23 का अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कब से चला? एक साथ कहां तक लेके जाना है? 30 से 22 तक। और पहले याद करो इंट्रो, मैं क्या करूं, इंट्रो से अच्छी चीज ही नहीं कोई है। इंट्रो के फिक्स 61 के आखिरी 4 MCQs। कॉस्ट में लैंड भी होती थी, जब डेप्रिशिएट करते थे लैंड को कहते थे तू जरा साइड पे हट जा। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करने थे, जब वो डेप्रिशिएट हो जाती थी लैंड उसके साथ दोबारा। अब R1 का पास पेपर है, बेस वही इंट्रो मौजूद है। मुझे जल्दी से 31/12/22 की प्रॉपर्टी बी की क्लोजिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, जो मेरे अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी। जल्दी से बना दो। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। जरा जल्दी से बना दो। मलिक को बुलाया। बेटा बुक लेकर आया करो, बुक से जो समझ आती है वो। रिसेंट नहीं है भाई, जल्दी करें। बेटा बातें ना करो यार, पढ़ाने दो यार। किसी और को बुलाएं, किधर होगा पता चलेगा। शहबाज को बुलाएं। चलो भाई चलो। अब जरा देखो, टेबल बना लूं एक, ठीक है? ऐसा लग रहा है सर पे आ जाएगा। कब भाई किया? 1/7/23। अच्छा ये मेरे पे लगा है। 1/7/21। बेटा ये तो लगी है, मैंने बर्दाश्त कर ली है। वो जो अल्लाह देख रहा है ना, वो जब लगेगी ना फिर बस अल्लाह ही देख रहा होगा, साथ फरिश्ते होंगे और अल्लाह फरिश्तों को बता रहे होंगे कि गुरु के साथ शागिर्द ने गोली करवाई। 500 में से लैंड बताएं कितनी है? कितना बना? 300। बिल्डिंग कितनी है? अब इसे डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, इसे डेप्रिशिएट करता जाऊंगा। पहली डेप्रिसिएशन
कितने परसेंट? 200 का कितना बना? अच्छा 6/12 बोले, ये 10 हो गया, ये नील है, ये कितने पे खड़ा है? 300, ये 190, फिर 31/12 22, डेप्रिसिएशन 190 का फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया बोलो? 171, ये नील है, कितना बना? 300। ट्रांसफर कब हो रहा है? 30/4/23 को। डेप्रिसिएशन 171 का 10% इंटू 4/12 बोलो 5.7 माइनस करो 165 ये ऐसे ही है, ये कितना है? 300। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रिप में चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि मेरा अल्लाह ग्रिप में चीज़ें ना लेकर आए, अल्लाह का दस्तूर नहीं है, निज़ाम नहीं है मेरे मालिक का, मेरे मालिक का निज़ाम नहीं है। हलाल खाने की कोशिश करो, अल्लाह हराम खिला दे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बेटा। अल्लाह बस हमें बचाए और हमें ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए बेटा। ईमान बहुत ज़रूरी चीज़ है, कहीं ये हमारा सलब ना हो जाए। बाकी तो चीज़ें दुनिया की आने जाने वाली हैं, ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता आएगा। ना कोई रुका ज़िंदगी में, ना कोई रुकेगा, कोई पहले है और कोई बाद में। बेटा बस अपने ईमान को बचा बचा के हम चल रहे हो। अब मेरे दोस्तों अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यहाँ आना है ओपनिंग पीपी में, और वो ये है और कितनी है? ओके हो गया बेटा? भाई ओके हो गया? अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है? शाबाश 5 ट्रांसफर कितना चला गया? आउट कितनी हो गई? जमा कर दें 34.7, जीरो बचा। अब इधर ये एडिशन तो नहीं है भाई, एडिशन तो नहीं है। ट्रांसफर हो गया 500 का, 500 गया, रिवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, क्या बचा? जीरो। अब बताओ किस वैल्यू पे ये गया? 465 ये गया इस पे, ये क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है, तो नेट क्या बचा? 465.3। यहां नहीं नजर आएगा 465.3 क्योंकि यहां तो कॉस्ट नजर आएगी। अब उधर आ जाए, इन हुआ आउट हुआ, इन हुआ कितने पे? 465. अब आप मुझे बताएं यार सर अंसारी, आपने एक जगह झूठ बोला। बस आपने कहा था जाने से पहले रीवैल्यू हुआ करेगा, आपने नहीं किया। आओ जी, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट उसकी WDV के, इसलिए रीवैल्यू नहीं हुआ। अगर ना होता तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करते, सरप्लस यहां छोड़ जाते और खुद आगे चले जाते। अगर वो कहता डिस्पोजल, हम वो सारा कुछ करते भाई। क्या पूछिए? जी जी हाँ, तो हो गया यहाँ पे मामला बेटा। इसके अंदर वो फिगर आ गई है ना ट्रांसफर में। या तो फिर एक अलहदा करें, ऐसे कर दीजिए, ट्रांसफर फॉर अकुमुलेटेड बोले डेप्रिसिएशन। अब ऐसे कर दीजिए, यहां कर दें 34.7 और यहां कर दें 465.3, ऐसे कर दीजिए बेटा। ठीक है मेरे दोस्त? अब ये यहां पर आ गया। यहां आकर इसने कहा कि भाई मेरे पे कौन सा मॉडल लगाओगे? तो पता चला फेयर वैल्यू मॉडल। इसने कहा बैठ जा अभी। तो कब आई? 31/12/23 को ढूंढें जी। 31/12/23 आ गया कितना? 480। 4 यहां लिख दो 480। अप हुआ डाउन कितने से? 14 पॉइंट। एंट्री बोले शाबाश, ये तो खत्म हो गया।
ये यहाँ पे कैरिंग वैल्यू 480, ओके हो गया। ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हें परफेक्शन के लिए लेकर आता हूं यहां पे। अब मुझे बताएं ए की कॉस्ट कितनी है? आया है कहां से? आईपी से आ गया। कब आया? 1/5/23। शाबाश। अब इससे पूछा जाएगा बता भाई तेरा रेट क्या था? जी भाई ये है, भाई ये है, और रेट कहां लिखे हुए? डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट अ रेट ऑफ, यानी अगर इसको डेप्रिशिएट करते तो इस हिसाब से करते भाई, इस हिसाब से करते। अब मुझे बताएं अगर इसको डेप्रिशिएट करते तो यहां से आगे डेप्रिशिएट करेंगे, यहां से आगे करेंगे किस रेट पर? 10% के हिसाब से। अब 740 पे लगाएं, 740 ज़रब 10% ज़रब 8 बटा बोलो पॉइंट। बस इतना ना लड़ाई ना करें, ये एक आसान सी बात है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ 49.3 कर दें, ब्रैकेट लगा दें, कैरिंग वैल्यू 690 पॉइंट, और ये कितना है? 0, क्योंकि ये चला गया ये आ गया जी। लैंड है इसमें भाई, 1 मिनट रुके भाई, लैंड है 740 का कितने परसेंट? 740 का यहां पे कर दीजिए, 740 का 40%, एक लैंड और एक बिल्डिंग। और एक और बात याद रखना, जब कभी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ना हो ना, टीचर रिक्वायरमेंट बनाए, तो उसका मतलब है वो सिर्फ आपको इसका पैटर्न सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमारी मिसिंग हो रही हो तो उसका मतलब है वो डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। अब इस 740 का 60% ले दें, अब ये इसकी कॉस्ट बन गई कब? 1/5/23 बोले भाई, 440। दूसरा बिल्डिंग बोले 290, डेप्रिसिएशन 31/12 कितने परसेंट? 296 का इंटू बोलो 19.20 कर दो, मसला हल करो। बोलो 270, यहाँ कुछ नहीं, 444 जमा कर दें जी, 720। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितनी की आई? 20 की। ये हटा दें, मैंने वर्किंग में कर दिया 20, यहाँ 20 नेगेटिव लिखे, 740 में से 20 गए 720। अब आ जाए आखिरी पॉइंट पे, वो क्या है? सी। लेकिन सी से पहले आपको वापस जाना पड़ेगा इंट्रो में। चले गए? 5 चीजें एसेट की परचेज प्राइस में से माइनस करते थे, काउंट करवाएं। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, रिबेट और गवर्नमेंट ग्रांट, और एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करते थे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड नहीं करते थे, जनरल ओवरहेड भी ऐड, वेस्टेज भी ऐड, ऑपरेटिंग लॉसेस भी ऐड नहीं करते थे, एबनॉर्मल लॉस भी ऐड। बस ये याद रखना। 1 फरवरी 23 मेरा काउंटिंग ईयर है, एसएल ने स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सी विद अ व्यू टू अर्न रेंटल इन द, इसका मतलब सी ओपनिंग में नहीं था, स्टार्ट की है ना बेटा। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30/9, मेरे पीरियड में कंप्लीट हो गया, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, इसमें शामिल है, ठंडी करके, इसमें शामिल है इम्पेयरमेंट में जाओ, वो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर देता था, फिर कहता था ये सही है, ये इसमें गलत है, सही को छोड़ देते थे, गलत को या माइनस करते थे, या जो भी ट्रीटमेंट करते थे। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें अपने ही डिपार्टमेंट ने 10% हमसे प्रॉफिट कमा लिया था,
हमने वो प्रॉफिट निकाला था, वो भाई निकालिए, क्या करने में लगा हुआ है तू यार। एबनॉर्मल लॉस एसेट की कॉस्ट में डाला हुआ था 150 रुपए की, वाइड खराब हुई थी, 2800 में से 150 माइनस करके 2650 एसेट की कॉस्ट में डाला था। अब आना जरा, कहते हैं इसमें शामिल है 7 मिलियन और 12 मिलियन। 7 मिलियन क्या है और 12 मिलियन क्या है? सॉरी 7 मिलियन क्या है? लीगल सर्विसेज की फी, और 12 मिलियन क्या है? अब बताओ, लीगल फी एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है और वेस्टेज ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें ऐड हुई भी है, तो क्या करूं? माइनस करूं। कितनी कॉस्ट है? 430 में से कितना निकालूं? बाकी बचा बस, आराम से आराम से। कहते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस ऑफ 10 मिलियन वर आल्सो इनकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट ऑन 1/12/23। अब बताएं जी, ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब ये भी एक एक्सपेंस है, इसका एसेट की कॉस्ट से, और ना ये शामिल हुआ भाई, इसमें थोड़ी का इंक्लूड, ये तो नीचे कहीं लिखा हुआ है। हाँ, अगर कहता है इंक्लूड है तो इसको भी। अब बताओ कितने का एसेट तैयार हुआ? 400 एडिशन में डाल दो। ट्रांसफर तो नहीं किया भाई, ट्रांसफर तो नहीं किया, डिस्पोजल तो नहीं किया। अब ये 418 पे खड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सी वाज डिटरमिन्ड एज, और 30/9/23 को जब कंप्लीट हुआ तो कोई मामला नहीं है, वो तो ट्रांसफर होता तो रेलिवेंट था। ये तो पहले दिन से किस व्यू के साथ है? तो 30/9/23 को तैयार हुआ तो इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होता है? कॉस्ट पे। याद करो मेरी स्लाइड, जब मैं कहता हूं ये कजन और ये कजन 16 और 40 की स्लाइड कंपेयर करता हूं, कब रिकॉग्नाइज करता हूं? जब प्रोबेबल हो, बेनिफिट मिलेंगे, कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती हो। इनिशियली किस वैल्यू पर मैयर करता हूं? कॉस्ट पे। सब्सीक्वेंटली या WDV पे या फेयर वैल्यू पे, और वो कह रहा है फेयर वैल्यू पे। अब इस तरह खेलता है एग्जामिनर। अब जिसने स्लाइड को इग्नोर किया होता है वो क्या कहते हो, जब कभी कंप्लीट होगा फेयर वैल्यू को कंसीडर करूंगा। नहीं भाई, जब कभी ट्रांसफर होगा। इसलिए 1.5 घंटे की क्लास में चुप नहीं होता, बोलता रहता हूं कि शायद मेरे साथ बोलते बोलते तुम्हारे भी अनकॉन्शियस पार्ट में चीजें चली जाए। तुम 15 मिनट बोलते हो, उसके बाद क्या कहते हो? पागल है, बोलता रहे। अब आओ, 30/9 छोड़ दो, 1 दिसंबर 23 छोड़ दो, 31/12/23। अब ढूंढो 31/12/23, यहां लिख दो। 300 ऊपर गया, नीचे कितना? 20। IP नीचे जाए तो एंट्री बोलो। ओए 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 ओए, कितने से? ये नीचे जो लिखना है लिखो जल्दी से। मेक श्योर आपने डरना नहीं है, ये मजाक की बात है, आपसे दिल लगी बड़ी है हमारी। कुछ लोगों ने ऐसा दिल तोड़ा है बेटा, यकीन कर, डर अंदर महसूस हो रहा है कि यार क्या हुआ है हमारे साथ। हाय हाय, ओए होए होए, बड़ा दिल टूटा यार। कैसे दिल तोड़ दिया यार, इस शख्स ने कैसे हमारा दिल तोड़ दिया। हम कहाँ जाएं, किसको सुनाए? ओ भाई, हेलो, ओ भाई, नोट बनाना है, हर प्रॉपर्टी सेपरेट कॉलम में शो करनी है, टोटल का कॉलम नहीं बनाना, और कंपैरेटिव भी। अब सब नोट की तरफ आते हैं। पहले ये बनाए 40.1 मेजरमेंट बेसिस, फेयर वैल्यू मॉडल,
फेयर वैल्यू मॉडल। डेप्रिसिएशन मेथड नॉट एप्लीकेबल। क्लोजिंग की हालत बतानी होती है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यूजफुल लाइफ है प्रॉपर्टी ए की, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब आए जी, फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल द, ठीक है। फिर सारे सब नोट आपको पढ़ाए में है। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ, और रेंटल इनकम याद करें, पाक पॉलिटिशियन कंपनी। रेंटल इनकम कितनी कमाई है भाई, कितनी कमाई है? रेंटल इनकम रसीव्ड कितनी है? 45, और रसीवेबल है 6, तो कमाया कितना? 51। रेंटल इनकम अर्न की है हमने 51, जिसमें से 45 रिसीव हो गया और 6, और हमने कहा था कमाने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देते हैं वो भी सब नोट में देना है। आए जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना है? 25 मिलियन। ये आ गया पाक पॉलिटिशियन में, जब हमने 6 लाख लिखा था, इधर 25 मिलियन लिखेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि क्लास का किया हुआ काम करें, टेस्ट आए तो उन पे जान मारें। आप टेस्ट में अनसीन क्वेश्चन देखते हैं और कहते हैं पागल है, पास पेपर का छापा मार के हमें टेस्ट दे दे ताकि हमारी भी ज़िंदगी आसान और इसकी भी ज़िंदगी आसान। ऐसे मत करें, अपने आप को धोखा मत दें प्लीज़, अपने आप को धोखा ना दें। ये किसका नोट बना दिया? आईपी का। ये किसका नोट बना दिया? पीपीई का। किसका नोट बना दिया? पीपी में लिख लें। ये किस पे चल रहे हैं? कॉस्ट मॉडल। और जाने वाला भी किस पे था? कॉस्ट मॉडल पे। इसका डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग, बेटा प्लीज। और इस पे भी जब जाने से पहले था तो क्या था? रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन रेट। और इस पे भी याद रहेगी बात, पक्का। अब आए बी रिक्वायरमेंट पे। शक्लें ऐसी बना ली थी जैसे मैं छुट्टी देने लगा। Assuming that SL follow cost model for investment property, prepare journal entry to record transfer of property A on 30/4/23। अब जब प्रॉपर्टी A जाने लगी तो वो तो थी किस पर? फेयर वैल्यू मॉडल पे। आप कहते हैं नहीं नहीं, ये अज्यूम करो कि प्रॉपर्टी A किस पर थी? अगर प्रॉपर्टी ए कॉस्ट मॉडल पे थी, अगर प्रॉपर्टी ए कॉस्ट मॉडल पे थी तो ये देखो आज ये कॉलम हमारी मदद करेगा। उसने तो नहीं कहा था बनाओ, लेकिन हमने ये बनाया हुआ है। ये कहां से गया? पीपीई से गया। किस मॉडल पे था? तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट मॉडल पे हो तो ऐसे ही एक कॉलम उधर कहीं होगा, और वो एसेट क्या हुआ होगा? बाइंग डेट से डेप्रिशिएट हुआ होगा। कहां तक? 30/4/23 तक। किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो जब जाएगा तो कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? डेबिट। और जहां जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट। आईपी में जा रहा है, कहां जा रहा है? पीपी में। पीपी डेबिट, अक्यूमुलेटेड पीपी डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और आईपी क्रेडिट। आईपी क्रेडिट होगा अपनी कॉस्ट से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी बाइंग से ट्रांसफर तक, और जो डब्ल्यूडीबी होगी उससे आपकी पीपीई पीपी डेबिट हो जाएगी। आईपी से कहां जा रहा है? पीपी में। ये देखें आईपी से कहां जा रहा है? तो आईपी से तो निकल गया और पीपी में इन हो गया। लेकिन अभी हमने अज्यूम किया फेयर वैल्यू मॉडल से आया है, अब हम कह रहे हैं तो करो ये एंट्री पास करो। सबसे पहले प्रॉपर्टी ए को डेप्रिशिएट करो, ट्रांसफर डेट तक उसे डेप्रिशिएट करके लेकर आओ। कौन से मेथड से करोगे?
प्रॉपर्टी ए या प्रॉपर्टी बी? बेटा बातें ना करें, जल्दी से प्रॉपर्टी ए को कॉस्ट मॉडल से चलाते हुए 30/4/23 तक लाएं और फिर से ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र तो वही करेगा, पीपी में आएगा आईपी से निकल के। पहले फेयर वैल्यू मॉडल से चलते हुए आ रहा था, अब कॉस्ट मॉडल से चलते हुए आएगा। बेटा बातें ना करें यार, बुरी बात बेटा, बुरी बात मेरे बच्चों। कब बाई किया? 1/1। ये इसकी क्या है, कितने से भाई? कॉस्ट कितनी थी? 700। अब ये ना ले लेना, ये तो फेयर वैल्यू है। कॉस्ट कितनी थी इसकी? कब से? 1/1/21 से। जी अलहदा कर देता हूँ भाई, ये अलहदा कर देता हूँ, 2 कॉलम बना दें। ये लैंड बना दें, जैसे यहाँ बनाया था वैसे ही बना लें, और यहाँ बिल्डिंग बना दें। 750 का 60 लैंड है और 750 का 40 बिल्डिंग है। लैंड बता दें और बिल्डिंग। पहली डेप्रिसिएशन ये नील है, ये 300 पे फ्रैक्शन लगाऊं, कितना हुआ? बाकी ऐसी तुम्हारी नियतें हैं कि मार्कर भी जवाब दिए जा रहे हैं। 31/12/22। जी भाई नील 270 ज़रा कितना बोले? WD भी है। कब की? ए, 243 इंटू बोले
8 पॉइंट, बस लड़ो ना, 450, ये 2, 34, एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ के आओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ट्रांसफर होने लगा, किस पर होगा? अपनी कॉस्ट मॉडल से चल रहा था। कब की वैल्यू लगवाएगा? कितनी है? 740। एंट्री के पास होनी है पीपी, accumulated depreciation, आईपी, कर दीजिए एंट्री पास। उसने सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री मांगी है, गेन की एंट्री नहीं मांगी है। ये देखिए, assuming that SL follows cost model for prepare journal entry to record the transfer of property है। फेयर वैल्यू गेन की एंट्री नहीं मांगी, देनी है तो दे दीजिए। कॉस्ट मॉडल पे था भाई, कॉस्ट मॉडल पे था, कितने पे स्टैंड कर रहा था भाई? कितने पे स्टैंड कर रहा था? 685 ही कर दो, इतना लगा 685। फेयर वैल्यू है 30/4/23 की, कितनी है? 700। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? क्रेडिट होगी, आईपी क्रेडिट, कितने से? 740 से। इसका मतलब इससे पहले आईपी डेबिट हुआ होगा भाई, आईपी डेबिट हुआ होगा ना, तो इसकी एंट्री ऊपर लिख दें आईपी डेबिट की। आईपी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, 685 से कितना? 55। ओके हो गया। अब ये 740 पे आईपी पहुंच चुका है, आईपी क्रेडिट 740 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई थी जी? जमा कर लिया, 1 2 3 65। तो पीपी में कितना ले जाओ? इसमें से ही माइनस कर दें, 670। चेक कर लीजिएगा। ये डिस्पोजल, एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट भाई, ये तो पहले 750 था और ट्रांसफर हुआ 30/4/23 को। कहाँ है 30/4/23? फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए वाज 740 और इसकी WDV कितनी बनी भाई? 685 और ये 700, ये तो हो गया गेन भाई, गेन हो गया। अब ये गेन आईपी में छोड़कर चला गया। आईपी कहाँ पे है? 740 पे, लेकिन आईपी पहले बुक्स में कहाँ खड़ा हुआ है? 750 पे। कहाँ खड़ा हुआ है? 750 पे। तो आईपी पहले क्रेडिट होगा 750 से। क्यों? क्योंकि आईपी ने पहले अपनी कॉस्ट से नीचे गिनना है। आईपी ने पहले अपनी, लिखे एग्जाम फोकस पॉइंट, इसको सही कर लें भाई, गलती आगे ना चली जाए। प्रॉपर्टी ए अपनी कॉस्ट पर खड़ी है, प्रॉपर्टी ए अपनी कॉस्ट पर खड़ी है।
नोट में नहीं है, इसलिए तो इसने नोट में नहीं किया। नहीं, नोट को भी छोड़ दे, पहले इधर एंट्री करने दे। क्या लिखा है? आईपी अपनी कॉस्ट पर खड़ी है और कॉस्ट 7, बोले कॉस्ट 750 है। कितनी है? 750 है। अब सबसे पहले आईपी को करना पड़ेगा क्रेडिट कितने से? 750 से, क्योंकि बुक में तो कितनी पड़ी होगी? 750। यहाँ कितना होगा? 750 होगा। यहाँ क्या होगा? 750। तो 750 से क्या होगी? क्रेडिट। याद करें डिस्पोजल सिखाया था कॉस्ट मॉडल से, कॉस्ट मॉडल से डिस्पोजल सिखाया था, याद है? 17,000 पैसे आए थे तकरीबन, मेरे ख्याल कोई 15,000 का उसमें लॉस था, 32,000 का मामला चल रहा था, जो बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल करवाई थी। अब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, वो क्या होगा? डेबिट। कितने से? 65 से। ओके हो गया। अब यहां वैसे आया करता है कैश, वैसे आया करता है कैश। यहां क्या आएगा? पी ई कितने पे? 675, 685। ये किसकी एंट्री है? कॉस्ट मॉडल से चीजों को आउट करने की। अब आईपी बैलेंस होगा, अगर 740 से करते तो आईपी बैलेंस ना होता, आईपी बैलेंस ना होता। यहां कितना पड़ा हुआ है? 750, और यहां कितनी पड़ी हुई है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60। उसे खत्म करेंगे तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होगी, दूसरी तरफ से कॉस्ट को ब्रैकेट लगाएंगे तो कॉस्ट खत्म होगी। अब आईपी कहां पहुंच चुकी? पीपीई की। अब आईपीपीपी में आने से पहले अपने आप को अगर रीवैल्यू करवाएगी तो उतना ही इफेक्ट कहां चला जाएगा? पीपी में। इसको ऐसे लिख लें, आईपी अगर कॉस्ट मॉडल से हो और ट्रांसफर की एंट्री पूछे, आईपी अगर बोलिए कॉस्ट मॉडल पे हो, किस पे हो? कॉस्ट मॉडल पे हो, और ट्रांसफर की एंट्री पूछे, तो पहले कॉस्ट को आउट करेंगे, पहले कॉस्ट को आउट करेंगे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आउट करेंगे, जिससे अकाउंट्स बैलेंस हो सके, जिससे अकाउंट्स बोलिए बैलेंस हो सके। अब आप क्या समझ रहे हैं? पीपी कितने का है? ठीक है, कितने का है? और वो कह रहे हैं उस वक्त फेयर वैल्यू कितनी है? 740। कितना डिफरेंस हो गया भाई? कितने का डिफरेंस हो गया? नहीं मेरे बच्चों, दोबारा सुने। आईपी तो 750 से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। पीपी में कितना है? 685। अब वो आइटम 685 पे स्टैंड कर रही है, किसमें? बुक्स में। और वहां से वो जंप करके कहां पहुंच रही है? क्यों? क्योंकि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है, आप किस मॉडल पे हैं? और आपकी बुक्स में आइटम किस पे खड़ी हुई है? कॉस्ट पे खड़ी हुई है, फेयर वैल्यू पे नहीं खड़ी। किस पे खड़ी है? और कॉस्ट का डिस्पोजल वैसे ही रिकॉर्ड होगा जैसे पीपी में हुआ था। लिखने, कॉस्ट मॉडल में डिस्पोजल वैसे ही रिकॉर्ड कीजिएगा जैसे पीपीई में किया था।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।